इंदौर में युवा नवाचारियों का मंच आविष्कार लीग 2024 मशीनों का उदय का जोनल राउंड आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र भर के सैकड़ों प्रतिभागी छात्र छात्राओं को अपने अभिनव विचारों को प्रस्तुत करने और ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने का मौका दिया गया। इस दौरान छात्रों ने अपने अपने रोबोट का भी प्रदर्शन किया। 7 दिसंबर 2024 को इंदौर के प्रतिष्ठित द एमरल्ड हाइट्स वर्ल्ड स्कूल में आविष्कार लीग 2024 मशीनों का उदय का जोनल राउंड संपन्न हुआ। यह आयोजन नवाचार, तकनीक और युवा सशक्तिकरण का प्रतीक बना। यह वार्षिक प्रतियोगिता भारत के उभरते हुए युवा नवाचारियों को एक मंच प्रदान करती है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गहराई से उतरने और समाज के वास्तविक समस्याओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। जोनल राउंड में सैकड़ों प्रतिभागियों ने अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। हर प्रोजेक्ट को कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिसमें तकनीकी योग्यता, उपयोगिता और नवाचार को प्रमुखता दी गई। प्रतिभागियों को उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का मार्गदर्शन मिला। इन विशेषज्ञों ने प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन किया और प्रतिभागियों को सुधार के लिए रचनात्मक सुझाव दिए। कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जहां प्रतिभागियों ने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। यह प्रदर्शनी तकनीक और विज्ञान में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। आविष्कार लीग के 12वें संस्करण में 500 से अधिक प्रतिभागियों और मेंटर्स ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 70 स्कूलों से 125 टीमें आई थी। इंदौर, महू, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, भोपाल, सलामतपुर और बिहार से छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल, सत्य साई स्कूल, चोहितराम स्कूल, सागर पब्लिक स्कूल भोपाल और विभिन्न सरस्वती विद्या मंदिरों के छात्रों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस आयोजन ने शिक्षा के क्षेत्र में एकता और सहयोग को बढ़ावा दिया। जोनल राउंड में प्रस्तुत प्रोजेक्ट्स ने तकनीकी रचनात्मकता और उपयोगिता का अद्भुत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के उद्घाटन पर प्रमुख अतिथि और आयोजकों ने नवाचार और तकनीक के महत्व पर प्रकाश डाला। एवीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने कहा, यह प्रतियोगिता युवा मस्तिष्कों को प्रेरित करने और उनके रचनात्मक विचारों को समर्थन देने का माध्यम है। इस जोनल राउंड की सफलता ने आविष्कार लीग 2024 के आगामी ग्रैंड फिनाले की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। आयोजकों ने घोषणा की कि फिनाले में शीर्ष प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। आविष्कार लीग 2024 का जोनल राउंड केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि नवाचार, प्रतिस्पर्धा और टीम भावना का उत्सव था। इस आयोजन ने युवा मस्तिष्कों को प्रेरित किया और तकनीकी क्षेत्र में उनके योगदान की संभावनाओं को उजागर किया। मैंने जुलाई 2024 से स्टार्ट किया था। मैं क्लासेस जाती थी उसकी। कितना टाइम लगा वैसे? 1 या 2 मंथ्स। फिर क्या क्या प्रोडक्ट यूज करे गए? मैंने उसमें सेंसर, मोटर्स, वायर्स और साथ में स्क्रूज, नट्स ये सब यूज करे। कौन सी 2 रोबोट्स बनाए आपने? मैंने हैंडी बॉट और रोबो रनर बनाया। होता है वो क्या होता है, हर एक एज ग्रुप के साथ में वो फ्रेंडली होता है। लाइक अगर मैं इस एज ग्रुप की बात करूँ, जो शनाया है 9 इयर्स की, तो वो शी इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेंडली टू दैट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और प्लस जो उनका जो भी मैकेनिज्म बोलें या जो भी उसकी टेक्नोलॉजी बोलें, मतलब कनेक्शंस बोलें, वो बहुत फ्रेंडली है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था उसका, बट जैसे शनाया ने भी, हमने उसको अब्जॉर्ब करा, तो हमको भी वो चीज़ कि कहाँ कौन सा पोर्ट है, कैसे चार्ज करना है उसको, वो कैसे चलेगा, सो वो सब हम भी समझ आ गए। इसकी कॉस्ट कितनी रहती है? कॉस्ट मेरे ख्याल से 11,000 रुपीज़ रहता है। ये किट 11,000 रुपीज़ में आ जाता है। हम यहाँ पे IRC की कंपटीशन में, जो एक रोबोटिक्स की कंपटीशन होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो रोबोट्स चलाते हैं। तो यहाँ पे 3 लेवल्स होती है, जूनियर, मिडिल और सीनियर। तो बच्चे अपना बोर्ड्स बनाते हैं और यहाँ पे आके चलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें हमारे रोबोट्स चलाने का फ़ायदा मिलता है। हम हमारी स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं। और ये मेरा 3री बार है यहाँ पे और मेरे को ये बहुत पसंद है कंपटीशन, और मैं हर साल वेट करता हूँ इस कंपटीशन का। और कहाँ से आए हो? मैं इंदौर से हूँ, एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल से। कितना टाइम हो गया वैसे इसको? मैं 3 साल से कर रहा हूँ।
कैसे क्या मिला उसका आइडिया आपको, क्या है रोबोट्स का? मैं जब 5 साल का था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने रोबोटिक्स शुरू किया। हमारे स्कूल ने हमें प्रोवाइड किया था रोबोटिक्स। तो राजपूत सर जो हमारे रोबोटिक्स के सर हैं, उनने हमें रोबोटिक्स के बारे में बताया। फिर जब मैं 6ठी कक्षा में आया तो हमें फिर IRC के बारे में बताया, और उस साल ही हमने IRC में इतनी मेहनत की कि हम उसी साल पहले साल ही फर्स्ट आ गए थे। फिर हम नेशनल्स गए। नेशनल्स में हमारे रोबोट में दिक्कतें आई तो हमारा नेशनल्स नहीं हो पाया। फिर हम दूसरे साल गए तो हम स्टेट्स में 3rd आए, लेकिन हमने इतनी मेहनत की हम नेशनल्स में जाके 15th प्लेस पे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 2012 से ये कंपटीशन करा रहे हैं। कोविड वाले साल हम लोग करा नहीं पाए थे। अभी 2024 आ गए तो हमारा करीब 10-11 साल हो चुके हैं। ये कंपटीशन में हमने करीब 70 स्कूलों से 125 टीमें आई है। तो पूरे मध्य प्रदेश से करीब 500 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। ये कंपटीशन 3 भागों में डिवाइडेड है, जूनियर, मिडिल और सीनियर। तो उसमें हर लेवल पे बच्चों को अलग अलग टास्क रहता है और उस टास्क को उनको काम करना रहता है। इसमें ब्रेन, प्रोग्रामिंग, सेंसर, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीज़ों का प्रयोग होता है और उससे बच्चा ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखता है। और इसमें हमारा एक सॉफ्टवेयर यूज होता है ब्लॉक बेस्ड कोडिंग का। तो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग के माध्यम से जो एक अपने प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हर बच्चा कोडिंग सीखे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सभी बच्चों को कोडिंग आना चाहिए 6ठी से। तो ये उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए ये रोबोटिक्स लैब, और जो भारत सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब भी लगाई हुई है, तो अटल टिंकरिंग लैब और रोबोटिक्स लैब के सारे जो बच्चे हैं वो इन कॉम्पिटिशन में भाग लेने आए हैं। और मध्य प्रदेश में इस तरह का इतना बड़ा आयोजन कभी भी नहीं हुआ है आज तक में रोबोटिक्स को लेके। और यहाँ से जो बच्चे जीत के जाएंगे, ऐसे हमारे करीब 15 जोन है, तो वो इंटरनेशनल कंपटीशन में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पे वो होगा। और अभी इसका पुरस्कार वितरण समारोह भी होने वाला है। पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय सांसद श्री शंकर जी ललवानी भी पधारने वाले हैं। तो अभी थोड़ी सी देर में, आधा पौन घंटे में हमारा इसका पुरस्कार वितरण होने वाला है। सर, ये जो रोबोटिक्स है जो बनाते हैं, इसका जो मैकेनिकल क्या सॉफ्टवेयर क्या है, रो मटेरियल कहाँ से परचेज करना पड़ता है, क्या रहता है इसमें? बेसिकली क्या होता है कि पहले इस तरीके की चीज़ें सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही कर पाते थे, पर अभी आपने देखा होगा कितने छोटे बच्चे 3rd से लेकर 10th तक के बच्चे ये कर रहे हैं। तो इसके लिए किटें आती है। इसमें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आविष्कार, वो मेक इन इंडिया पूरे भारत में किट मैन्युफैक्चर होती है, और उस किट के माध्यम से ये आविष्कार रोबोटिक्स चैंपियनशिप हो रही है। सर, ये किट अलग अलग रेंज में आती है, 4000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की किट्स आती है। जो कंपटीशन हो रहा है, ये पैड रहता है या नहीं? जैसे क्या होता है, कहीं भी चीज़ अपने को पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो एक छोटा सा व्यवस्था शुल्क बच्चों से लिया जाता है ताकि हमें पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकें। इसमें कोई भी प्रॉफिट कमाना या मुनाफा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, पर जो भी कंपटीशन से रिलेटेड खर्चा है वो निकल जाए, इसलिए ये थोड़ा बहुत उसका चार्ज लिया जाता है। कितने बच्चे इसमें पर टीम का कॉस्ट लिया जाता है, जिसमें टीम को पूरी ट्रेनिंग भी पहले निःशुल्क दी जाती है। ट्रेनिंग की कोई कॉस्ट नहीं ली जाती है। उसके बाद ये पूरा सेटअप है, यहाँ पे सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह सारा कंप्लीट करने के बाद में हम पर टीम के 2600 रुपये फीस लेते हैं इसमें कंपटीशन। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।